नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज आपको कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आज हम प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे और ये पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर हैं। पार्ट 4 का नाम है नीति धारा। नीति धारा में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो पार्ट 4 नीति धारा के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, गिरिधर के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए। क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखें, गिरिधर के अनुसार हमें क्या भूल जाना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। गिरिधर के अनुसार हमें बीत गई बात को भूल जाना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है कि जो कोयल है उसको किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे कोयल को उसकी मधुर मीठी आवाज़ के कारण पसंद किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो जो गिरिधर जी हैं उन्होंने किस छंद का प्रयोग किया है। तो गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद है कुंडलिया। कुंडलिया छंद गिरिधर द्वारा प्रयुक्त छंद है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या करने वाले व्यक्ति सम्मान योग्य हैं। जो कवि हैं उसके अनुसार आपको बताना है। तो वे व्यक्ति सम्मान के योग्य है जो परहित के लिए काम करते हैं। परहित मतलब होता है दूसरों का हित। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है। ये जो भारतेंदु जी है इनके अनुसार भारत की दुर्दशा का कारण आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का जो प्रमुख कारण है वो है आपसी वैरभाव एवं फूट। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कब पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। ठीक है, भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण आपसी वैरभाव एवं फूट है। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, इसमें आपको देखना है, उठऊँ छोड़ विश्राम का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें, इसका आशय है कि विश्राम छोड़ो और उठ खड़े हो जाओ। ये उठऊँ छोड़ विश्राम का आशय है। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है, कवि गिरधर के अनुसार अपने मन की बात को कब तक प्रकट नहीं करना चाहिए। तो जो कवि गिरधर है उनके अनुसार अपने मन की बात को तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं हो जाता या जब तक विश्वास पूर्ण व्यक्ति नहीं मिल जाता। ठीक है, तो जो कवि गिरधर है उनके अनुसार अपने जो मन की बात है उसको तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं हो जाता या जब तक विश्वास पूर्ण व्यक्ति नहीं मिल जाता। अब इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो है, धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो धन दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्थायी चीज़ नहीं है। लक्ष्मी चंचल होती है, वे आज यहाँ तो कल वहाँ। धन दौलत 4 दिन की चीज़ है, ये स्थायी संपत्ति नहीं है, इसलिए धन दौलत का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो दूसरा प्रश्न है, धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें। धन दौलत का अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्थायी चीज़ नहीं है, मतलब कि एक जगह रहने वाली चीज़ नहीं है। लक्ष्मी चंचल होती है, वे आज यहाँ तो कल वहाँ। धन दौलत 4 दिन की चीज़ है, ये स्थायी संपत्ति नहीं है, इसलिए हमें इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, कवि ने गुणवान के महत्व को किस प्रकार रेखांकित किया है। कवि ने गुणवान के महत्व को कैसे रेखांकित किया है, ये प्रश्न 2014 में पूछा गया था, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश। गुणवान व्यक्ति को सभी चाहते हैं, जैसे कौवा एवं कोयल दोनों का एक रंग है, किंतु कोयल की आवाज़ मधुर है, कोए की आवाज़ कर्कश, इसलिए सभी को कोयल अच्छी लगती है। कोए को सभी अपवित्र मानते हैं, जो कौवा है उसे सभी लोग अपवित्र मानते हैं। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। ठीक है, जिस प्रकार से कोयल का महत्व होता है। इसके बाद में भारतेंदु जी ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है। जो भारतेंदु जी है उन्होंने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह क्यों दी है, इसके उत्तर में आप लिखेंगे, भारतेंदु जी ने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह दी है क्योंकि कोरे ज्ञान से कोई व्यक्ति माननीय नहीं हो जाता। वह व्यक्ति माननीय होता है जो परहित के लिए कार्य करता है, जो गुणी व सज्जन हो, व जिसमें जन सेवा की भावना हो। ठीक है, तो इसीलिए जो भारतेंदु जी है उन्होंने कोरे ज्ञान का परित्याग करने की सलाह दी है।
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, सम्मानीय होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। देखें आप ढंग से, सम्मानीय होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो सम्मानीय होने के लिए व्यक्ति का गुणवान होना आवश्यक है। जो गुणवान होते हैं, परहित के लिए कार्य करते हैं, जन सेवा करते हैं, मधुर बोलते हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है। ये पूछा गया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2015 में और उसके बाद में 2017 में भी। व्यक्ति सम्मान योग्य मात्र उच्च पद पाकर माननीय नहीं हो जाता है। केवल वही व्यक्ति माननीय होता है जो दूसरों की भलाई करने से ही वह सम्मान योग्य बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है। प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें कि जो बिना विचारे काम करने से क्या हानि होती है। ये पूछा गया था 2012 में, पूछा गया था 2013 में, पूछा गया 2016 में और 2019 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है, समझाइए। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश। बिना विचारे काम करने से बाद में पछताना पड़ता है, काम बिगड़ जाता है, हम अपने काम में सफल नहीं होते हैं, असफलता मिलने पर जग में हंसाई अलग से होती है, हमेशा यह दुख सताता रहता है कि बिना विचारे काम क्यों किया, चित्त दुखी हो जाता है, चैन नहीं मिलता है। ठीक है, एक बार और मैं अच्छे से बता दूं आपको, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, बिना विचारे काम करने में क्या हानि होती है। तो उत्तर आप लिखेंगे, बिना विचारे काम करने से बाद में पछताना पड़ता है, काम बिगड़ जाता है, हम अपने काम में सफल नहीं होते हैं, असफलता मिलने पर जग में हंसाई अलग से होती है, हमेशा ये दुख सालता है कि बिना विचारे काम क्यों किया, चित्त दुखी हो जाता है, चैन नहीं मिलता है, इसलिए हमें बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2, कौवा और कोयल के उदाहरण से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कौवा और कोयल दोनों का एक रंग रूप है, किंतु दोनों की आवाज़ अलग अलग है। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को प्रिय लगती है, किंतु कौवा अपवित्र माना जाता है। गिरधर कवि कहते हैं कि बिना गुण के कोई मूल्य नहीं है। गिरधर कवि ने क्या कहा है कि बिना गुणों के कोई मूल्य नहीं है, अर्थात गुणवान व्यक्ति की ही पूछ परख होती है, बिना गुण का कोई मूल्य नहीं होता है। इसीलिए कौवा जो है वो अपवित्र माना जाता है और जो कोयल है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, उत्तर आप एक बार और अच्छे से देखें। कौवा और कोयल दोनों का एक रंग होता है, किंतु दोनों की आवाज़ अलग अलग होती है। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को प्रिय लगती है, किंतु कौवा अपवित्र माना जाता है। गिरधर कवि कहते हैं कि बिना गुण का कोई मूल्य नहीं है, अर्थात गुणवान व्यक्ति ही पूछ परख होती है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। पाठ में संकलित भाषा संबंधी दोहों के माध्यम से भारतेंदु जी क्या संदेश देना चाहते हैं। जो पाठ में दोहे दिए गए हैं भाषा संबंधी, उनके माध्यम से जो भारतेंदु जी है वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसमें आप लिखेंगे। दोहा है पहला, भारतेंदु ने भाषा संबंधी निम्नलिखित दोहे लिखे हैं। अब भाषा संबंधी सबसे पहला दोहा है, निज भाषा निज परम। सबसे पहला दोहा है भाषा संबंधी, निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबे बड़ा बहु बेग मिली, कहत पुकार पुकार। ठीक है, इसके बाद में दूसरा दोहा है, करऊँ विलंब न भ्रात अब, उठऊ मिटा वहु सूल, निज भाषा उन्नति करऊँ, प्रथम जो सबको मूल। ठीक है, अब इसका जो अर्थ है, इसके माध्यम से जो कवि है वो क्या संदेश देना चाहता है, आइए देखिए। उपयुक्त भाषा संबंधी दोहों के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि अपनी भाषा, अपना धर्म व अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। अपनी भाषा की जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक उन्नति संभव नहीं है। मतलब कि भाषा की उन्नति से ही किसी भी प्रकार की उन्नति संभव है। इसीलिए है नवयुवक, अब उठो और अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए प्रयास करो। ठीक है, ये भारतेंदु जी ने अपने दोहों में, जो भाषा संबंधी दोहे हैं उनके माध्यम से संदेश दिया है कि अपनी भाषा, अपना धर्म व अपने मान की रक्षा करनी चाहिए। अपनी भाषा की जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक उन्नति संभव नहीं है। इसलिए हे नवयुवक, अब उठो और अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए प्रयास करो। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लास्ट प्रश्न है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुने और समझें और अपनी कॉपी में नोट करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के अप्रतिम साहित्यकार हैं। उन्होंने अनेक नाटकों, कविताओं, निबंधों की रचना की है। उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना दृष्टिगोचर होती है, मतलब कि देशभक्ति की भावना उनके काव्य में देखने को मिलती है। उन्होंने राष्ट्रभाषा, राष्ट्रधर्म पर
जोर दिया है, मतलब कि उन्होंने राष्ट्रभाषा की उन्नति, राष्ट्र धर्म की उन्नति पर जोर दिया है। उनका मानना है कि अपनी भाषा व धर्म की उन्नति के बिना राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने नीति विषयक पर भी अपनी कलम चलाई है। नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। भाषा सरल, सहज एवं उपदेशपरक है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य प्रतिभा। अब हम बात करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ध्यान रखना है आपको, सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 10वीं वाले, मध्य प्रदेश बोर्ड। पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट, गिरधर कवि ने किस छंद में रचनाएं की है? तो आपको बताना है कि जो गिरधर कवि है उन्होंने कुंडलिया छंद में रचनाएं की है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु किस कवि की उपाधि है? तो आप इसके उत्तर में बताएंगे कि जो भारतेंदु है वो हरिश्चंद्र कवि की उपाधि है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोला जाता है। बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसमें आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेर फूट ही सो भयो भारत को नाश, इसमें जो ये पंक्ति लिखी है किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब इसमें जो खालिस्तान दिए हैं, ठीक है, खालिस्तान की हम बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, बिना विचारे जो करे सो पीछे, तो इसमें आएगा यहाँ पर पछताए। इसके बाद में दौलत पाए न कीजिए सपने में, तो यहाँ पर आएगा अभिमान। अब इसके बाद में जो सा वाला खालिस्तान है इसमें आप लिखेंगे गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, मतलब कि यहाँ पर आएगा गुण। ठीक है, इसके बाद में दा वाला है बेर, इसके बाद में यहाँ पर आएगा खालिस्तान में फूट। बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश। ये है आपके खालिस्तान। अब मैं आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव है एक बार और बता देता हूँ। कवि गिरधर ने किस छंद में रचना की है? तो कुंडलिया में उन्होंने रचना की है। ठीक है, भारतेंदु किस कवि की उपाधि? तो हरिश्चंद्र की उपाधि है। बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कक्षा 10वीं MP बोर्ड पार्ट 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगले वीडियो में आपको पार्ट 5 के सारे प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में बताए जाएंगे। आप वीडियो में बने रहें चैनल पर और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।